नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक कंपनी एनालिसिस वीडियो है। कंपनी का नाम है बीडीएल भारत डायनामिक्स लिमिटेड। इसका हम आज एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस के 4 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में कंपनी का बिजनेस मॉडल, फिर इसके फंडामेंटल एनालिसिस, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस जो कि चार्ट पे होगा, और लास्ट हिस्से में इसके वैल्यूएशन। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके कंपनी के बारे में एक व्यू बनाने की कोशिश करेंगे। क्या ये कंपनी आने वाले टाइम में अपने इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा पैसा बना के दे सकती है? क्या इसमें वो दमखम है? तो ये सारी चीज़ों को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं। सीधा चलते हैं पहले कंपनी के एक बारी वेबसाइट पे, वहाँ देखते हैं आसान भाषा में इसको क्या बोल सकते हैं। कंपनी डिफेंस से रिलेटेड काम करती है। कंपनी की जो मिसाइल्स बनती हैं उसमें कुछ कंपोनेंट इस्तेमाल करते हैं, सामान डालते हैं, और मोटा मोटा डिफेंस में आर्मी के लिए जो हथियार बनते हैं उसमें स्पेशली जो मिसाइल्स हैं उसको बनाने में मदद करते हैं। यही इनका बिजनेस मॉडल है। इससे आसान भाषा में और कोई तरीका नहीं है। इसकी ज़्यादा जो जानकारी है वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सीधा चलते हैं कंपनी के पीपीटी पे, क्योंकि पीपीटी सबसे आसान और एक बढ़िया तरीका है जहाँ पे आपको कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है, कंपनी करना क्या चाह रही है थोड़ी वो जानकारी मिलती है, जिससे व्यू बनाने में काफ़ी आसान मिलता है। पीपीटी पे चलते हैं सीधा। अब यहाँ पे प्लेन दिख रहा है, रॉकेट दिख रहा है, और हेलीकॉप्टर के यहाँ पे देखिए ये कुछ आपको पिक्चर्स में दिख रहा है। तो आप ये देखिए, तो आसान भाषा में कहें तो कंपनी डिफेंस से रिलेटेड आर्मी के लिए वेपन बनाने में मदद करती है, और उसके बदले में कंपनी उनको चार्ज करती है। चार्ज इन द सेंस कि अपना प्रोडक्ट बना के बेचती है और उनसे पैसे कमाती है। उसमें भी क्या करती है, ये आकाश जो सैम है सिस्टम है, लाइट वेट टॉर्पीडो, CMDS नाग मिसाइल है जो, फिर हेलिना, अस्त्रा, सा, और कॉनकर्स कॉनकर्स एम, माफ़ कीजिए अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है तो। ठीक है, अब इसमें इन्होंने 2445 करोड़ के अप्रॉक्सीमेट जो एक्सपोर्ट के जो ऑर्डर हैं वो इनको कर दिए हैं। अब ये इनके रेवेन्यू के नंबर हैं। 2020 में 3100 करोड़, फिर 1900, 2800, 2400 और 2300 करोड़ के जो नंबर हैं इनके। एबिटा मार्जिन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी का देखिए, ये काफ़ी मैटर करता है कि स्टॉक किधर को चलने की संभावना है। 21%, 9%, 17%, 11%, 17%, तो थोड़ा सा वॉलेटाइल है, लेकिन कोई एक डायरेक्शन में नहीं है। कंपनी की जो वेबसाइट है उस पर वेपन सिस्टम के बारे में काफ़ी जानकारी दी गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जानकारी बढ़ाइए और अपनी रिसर्च को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि ये डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है, आर्मी को सेल करती है। ठीक है, तो ये देखिए हेलीकॉप्टर्स के पिक्चर हैं यहाँ पे। कुछ मिसाइल, ज़्यादातर मिसाइल्स सिस्टम के अंदर जो भी इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स लगते हैं उसको ही बनाती है और आर्मी को सेल करते हैं। सीधा चलते हैं अब स्क्रीनर पे, इनके फंडामेंटल्स देख लेते हैं कैसे दिख रहे हैं, और सेल्स ग्रोथ के बारे में थोड़ा सा फोकस करते हैं। कंपनी 57,000 करोड़ के मार्केट कैप पे है आज की डेट में, तो एक मिड साइज़ कंपनी है जो कि लार्ज कैप की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। सेल्स ग्रोथ 7% का है, 3 साल का एवरेज है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20 और ROE 17% का है। पैग रेशियो 13 का है। जनरली कहा जाता है 1 से ऊपर का महंगा होता है, और ये 13 है। एक पॉइंट सिर्फ ख्याल रखना है, अभी जजमेंट नहीं बना लेना। प्राइस टू बुक 15 का है। कंपनी का स्टॉक 101 है। क्योंकि कंपनी का सेल्स ग्रोथ काफ़ी स्लो है, उस वजह से थोड़ा सा भी अगर स्टॉक चलेगा तो स्टॉक महंगा हो जाएगा। स्टॉक राउंडिंग बॉटम देके अप ट्रेंड की तरफ दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है चार्ट। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट अगर देखते हैं, जून 2023 से 300 करोड़, 600 करोड़, 600, 850, 191, 545, 838। तो सेल्स के नंबर बहुत वॉलाटाइल हैं। यहाँ पे 15%, यहाँ 30, यहाँ 7, यहाँ माइनस। तो डिफेंस से रिलेटेड है, जैसे ही इनके पास कोई बड़ा ऑर्डर आ जाता है तो इनके नंबर्स एकदम, क्योंकि PSU सरकारी कंपनी है, एकदम से ऑर्डर आएंगे एकदम से ऑर्डर जाएंगे, तो एक प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। कंपनी अच्छी बात है कि प्रॉफिट बना पा रही है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 3,000, 3,000, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000 फ्लैट्स पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ नहीं दिख रही है यहाँ से 2022 से लेके अभी तक। अब अगर अच्छी चीज़ में अगर काउंट करें तो सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ के जो नंबर हैं वो ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं मुझे।
बैलेंस शीट सरकारी कंपनी है, ज़बरदस्त है। रिजर्व्स के कंपैरिजन में, बोरोइंग के कंपैरिजन में रिजर्व्स काफ़ी ज़बरदस्त दिख रहे हैं। प्रोमोटर होल्डिंग 74% है, स्टैटिक है। FIS 2% थे, बढ़ के 3.25 हुए। DIS 14% थे, 9 हो गए। पब्लिक होल्डिंग 8% थी, जो कि बढ़ के 12% हुई है। सीधा ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं, एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। चार्ट इसका राउंडिंग बॉटम दे के ब्रेकआउट दे चुका है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, वॉल्यूम के साथ बाइंग आई है और निफ्टी के कंपैरिजन में भी स्ट्रॉन्ग है। RS इंडिकेटर भी ग्रीन दिखा रहा है, तो चार्ट इनका स्ट्रॉन्ग है। अब सारी डिटेल को एक बार समराइज़ करने के लिए चलते हैं सीधा एक्सेल शीट पे और वहाँ फाइनल व्यू बनाने की तरफ बढ़ते हैं। कंपनी का सेल्स ग्रोथ 7% है, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ फ्लैट है, ट्रेजेक्टरी फ्लैट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फ्लैट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20 है, ROE 17 का है, स्टॉक का P 101 है और प्राइस टू बुक 15 का है। मैंने बोला था ध्यान रखना है। इंडस्ट्री का P 81 है और पेग रेशो 13 का है। रीज़न ये है कि कंपनी का सेल्स ग्रोथ नहीं है, जैसे थोड़ा सा भी स्टॉक चलेगा एकदम से महंगा हो जाता है। वैल्यूएशन इसके वेरी एक्सपेंसिव में मैंने रखे हैं। फंडामेंटल्स को मैंने बैड कैटेगरी में रखा है। टेक्निकल में राउंडिंग बॉटम दिख रहा है मुझे, चार्ट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, वॉल्यूम के साथ बाइंग आई है और ब्रेकआउट दे चुका है। गाइडेंस मुझे नहीं मिली है इसकी। ओवरऑल कैटेगरी मैंने इसको बैड कैटेगरी में रखा है, ये मेरे रीजंस हैं और मेरा व्यू अगर इसकी पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बढ़ती है तो उसी टाइम चेंज हो जाएगा। तो प्लीज़ आप इसको किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन कंसिडर ना करें। ये मेरा अपना की हुई रिसर्च है और मेरा अपना व्यू है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एज अ रिसर्च, एज अ एजुकेशन पर्पस ही इस्तेमाल करें। किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। अब जो मेरे रीज़न है जिसकी वजह से मैंने ये सब कुछ बोला है और ओपिनियन बनाने की कोशिश करी, एक तो इनका पॉजिटिव एक ही चीज़ जो मुझे देखिए, चार्ट इनका राउंडिंग बॉटम, ब्रेकआउट, बुलिश है, RS इंडिकेटर पॉजिटिव है, निफ्टी के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और अप ट्रेंड में दिख रहा है। दूसरी चीज़ जो मुझे कंसर्न है, इसके वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है। उसके अलावा इनके सेल्स के ग्रोथ के जो नंबर है कंसिस्टेंट नहीं है। और तीसरा, इनके पेस ऑफ जो सेल्स ग्रोथ है वो 7-8% है, बहुत कम है। कभी एकदम से 30% चला जाता है, कभी 7%, जो कि ठीक नहीं है। एज अ इन्वेस्टर मुझे एक स्टेबल कंपनी चाहिए, प्रिडिक्टेबल सेल्स ग्रोथ चाहिए, जो कि धीरे 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 कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती जाए। ये मेरा व्यू था। आपका इसके बारे में क्या व्यू है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और उस मोटिवेशन की वजह से मैं आपके लिए ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाकर लाता रहूँगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।